चापाकल छूने के सवाल पर हत्या कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं। वो बहुजन समाज का बेटा नहीं है, इसलिए वहां न्याय नहीं मिल पा रहा है हमारे लोगों को। आनंद मोहन जी से कितना सामाजिक न्याय को फायदा होगा ये तो पूरा देश जानता है। मुझे 4 रामायण में कहीं बता दीजिए कहीं हिंदू शब्द आपको मिलता है तो। लेकिन न हिंदू था, न हिंदू है और न कभी हिंदू होने वाला। भाजपा फाउंडर करने वाले के दामाद को तो पता लगा लो। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिहार की जो सरकार है वो सामाजिक न्याय की सरकार हो, लेकिन सरकार को ये भी है कि सरकार कभी कभी बेलगाम हो रही है। सरकार को अपना और पराया समझ में नहीं आ रहा है। सरकार अपना धर्म निभा रही है, लेकिन सरकार के जो नीचे जो नौकरशाह लोग जो बैठे हैं उनका बहुत बड़ा भेदभाव है और सरकार का नियंत्रण जो है उन पे नहीं है। नौकरशाही चरम सीमा पर है। आपको मैं उतना ही नहीं बता रहा हूँ। आप मुझे बताइए, चंपारण के अंदर एक जादव परिवार का बच्चा जिसकी हत्या की गई, उसका कसूर क्या है, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। और आपने क्या कार्रवाई किया जिसके बदौलत आप सरकार चला रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मुजफ्फरपुर में एक दलित के बेटा को चापाकल छूने के सवाल पर हत्या कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, समस्तीपुर के अंदर जो एक कमज़ोर वर्ग टॉफी के लिए बच्चे को हत्या कर दिया, ये क्या दर्शाता है। हम तो कह रहे हैं कि आप सरकार में बैठे लोग हैं, हम तो समझते हैं कि इससे बुरा दिन पहले भी नहीं देखना पड़ा था। और सरकार में बैठे लोग मज़ा ले रहे हैं, क्योंकि जो थानेदार है, जो यहाँ डीएसपी है, जो एसपी है और प्रशासन के उच्च पद पर जो बैठा है वो बहुजन समाज का बेटा नहीं है, इसलिए वहाँ न्याय नहीं मिल पा रहा है हमारे लोगों को। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी या डिप्टी सीएम जी को भी कहूँगा कि A to Z के फेरा में कहीं A से Z पकड़ने में कहीं ABCD F आपसे पास चला जाए तो आपको अपना हैसियत पता चल जाएगा। मुजफ्फरपुर समस्तीपुर घटना देख रहे हैं, उसके बाद से मध्य प्रदेश। आप मुझे बताइए ना, मुजफ्फरपुर के बिहार को पहले मैं आपको बता दूं पत्रकार साहब कि आपने देखा नहीं क्या कि कटिहार के अंदर 6 एक परिवार 6 लोगों का नरसंहार हुआ। आपने देखा नहीं कि एक जाति विशेष का आदमी छपरा के अंदर किस तरह से कुकृत्य किया। ये किसी से छिपा हुआ है क्या? हमने देखा। आपने छोड़ा है A से Z बनाने में आनंद मोहन जी जैसे लोगों को रोड पर उतारा है, तो उनको समझ में आ जाना चाहिए कि आनंद मोहन जी से कितना सामाजिक न्याय को फायदा होगा ये तो पूरा देश जानता है। अच्छा बताइए, जिस प्रकार से मुजफ्फरपुर समस्तीपुर या मध्य प्रदेश वाला पेशाब कांड जो घटना देखा आपने, कहा जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पनाएं है, क्या उसके करीब जा रहा है देश? मैं आप ही से पूछता हूँ, आप भी पढ़े लिखे हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई आप पढ़े लिखे नहीं हैं। मोदी जी से तो ज़्यादा सर्टिफिकेट होगा आपको और आप बता सकते हैं। मैं छोटी मुंह से बड़ी बात नहीं करना चाहता, लेकिन इतनी जानकारी है, ये मीडिया का माइक लेके घूमने वाला आदमी हम समझते हैं कोई ग्रेजुएट से नीचे नहीं होता है। और आप प्रश्न कर रहे हैं, आप एक ग्रेजुएट आदमी से भी प्रश्न कर रहे हैं, तो हम समझते हैं बिल्कुल आप पढ़े लिखे एक व्यक्ति हैं। लेकिन मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि आप हिंदू कहीं ना कहीं से मानते हो या नहीं मानते हो, मैं बात नहीं कह सकता, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप मुझे रामायण पढ़े होंगे। भारत में 4 रामायण है, आनंद रामायण, तुलसी रामायण, काम्बा रामायण और वाल्मीकि रामायण। मुझे 4 रामायण में कहीं बता दीजिए कहीं हिंदू शब्द आपको मिलता है तो। मुझे 18 वेद है और 4 पुराण है, मुझे कहीं बता दीजिए। मुझे उपनिषद में कहीं बता दीजिए, मुझे अमरकोश में कहीं बता दीजिए, अब है लघु सिद्धांत कौमुदी में कहीं बता दीजिए। आप मुझे बताइए हिंदू शब्द कहाँ है? ये कौन सा मोदी जी कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो? आप ब्राह्मण देश बनाना चाहते हो, ब्राह्मण राज लाना चाहते हो, मैं इसको मान लूँगा इस बात को, लेकिन न हिंदू था, न हिंदू है और न कभी हिंदू होने वाला है। भाजपा के तो कई नेता मंत्री यहाँ तक भाजपा नहीं भाजपा के नेता नहीं, मैं तो कह रहा हूँ भाजपा फाउंडर करने वाले के दामाद को तो पता लगा लो कि भाजपा के दामाद कौन लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक नहीं, मैक्सिमम शरीके जो नेता हैं जिनका दामाद मुसलमान समाज से है। बताओ पर आपकी क्या राय है? एक देश एक कानून नहीं, अरे मैं तो कह रहा हूँ कि एक देश एक व्यवस्था, एक तरह का आप दर्जा देना अगर चाहते हो, मैं उसका मैं दावा करता हूं और मैं छाती ठोक कर स्वीकार करता हूं कि आप करिए। लेकिन हिम्मत है प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि अगर हिम्मत है तो एक तरह का व्यवस्था भी लागू करिए। इस देश में 2 तरह की व्यवस्था चलेगी तो ये संहिता, समान नागरिक संहिता का कोई मायने नहीं निकलेगा। व्यवस्था चाहिए कि पढ़ाई एक तरह का करा दीजिए। आप डीएवी और संत माइकल को बंद कर दीजिए, डॉन बॉस्को को आप बंद कर दीजिए, और आप
अस्पताल लीलावती को बैन करना पड़ेगा। ये सपना मत देखिए, झूठा सपना मत दिखाइए, झांसा में मत लाइए। आपको बड़े बड़े अस्पताल ये मैक्स को बंद करना पड़ेगा और देश के सरकारी अस्पताल में आईएएस और आईपीएस का बेटों का इलाज करने की पहले बात करिए, एग्रीमेंट करा दीजिए, उसको बंद करा के हम समान नागरिक संहिता को स्वीकार कर लेंगे। आपको एक तरह की पढ़ाई की बात करिए, एक तरह की दवाई की बात करिए, एक तरह की पढ़ाई दवाई होगी, एक तरह की जिंदगी होगी, तो हम तैयार हैं समान नागरिक संहिता को। लेकिन गुड़ खा के गुलगुला से परहेज करेंगे, आप उन लोगों के लिए लाएंगे जैसे आप कॉलेजियम सिस्टम चला रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट में एक भी बैकवर्ड का बेटा, दलित का बेटा, आदिवासी का बेटा कोई जज नहीं बना, हाई कोर्ट में जज नहीं बना। क्या बताना चाहते हैं? आपकी कॉलेजियम सिस्टम को नहीं बदलेंगे, आप प्राइवेटाइजेशन सिस्टम को नहीं बदलेंगे, आप संविधान से देश को नहीं चलाएंगे, आप गरीबों के अधिकार को नहीं देंगे, आप 13% का रोस्टर खत्म नहीं करेंगे, आप प्राइवेटाइजेशन खत्म नहीं करेंगे। आप क्या मुझे देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में संविधान खत्म हो गया? भारतीय जनता पार्टी में अगर संविधान होता तो आप मुझे, मैं बोलता हूं मंदिर शब्द तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का मंदिर भी अगर बोलते हो पार्लियामेंट के अंदर तो सेंगोल का स्थापना नहीं होता। और सेंगोल का आपने स्थापना करने के बाद आज जो पूरे भारत में एक नया चीज़ लाया है 2024 का बैतरनी पार होने के लिए, उनको लगता है कि हमको तो जाना है, अस्थाई जा रहे हैं। मैं लिख के दे रहा हूँ कि जा रहे हैं, आने वाले नहीं है। 24 में टेलर आ गया है। टेलर सेंगोल किसका प्रतीक है? सेंगोल ब्राह्मण राज का प्रतीक है, ब्राह्मण दंड का प्रतीक है। आप मुझे क्या थोपना चाहते हैं? इस देश का जो नहीं है देशभक्ति सिखाने वाले ब्राह्मण सेंगोल जो है, ये भारत के संस्कृति का कहीं से कोई संबंध नहीं है। ये भारत के विरोधी लोगों की शक्ति है, जो विदेश से जो लोग आए हैं। ये सेंगोल वो लोग स्थापित किए हैं। कहाँ लिखा है? मतलब कि आपको पता नहीं है तो आप साउथ में पता नहीं है। जब सेंगोल आया था तो आप पता करिए कि हमारी बेटी ने स्तन दान किया था, और उस सेंगोल को दान ब्राह्मण दंड को स्थापित करने में उसने कहा था कि छाती पर टैक्स लगाएंगे, लेकिन मेरे समाज के, मेरे परिवार की बेटी ने अपने स्तन को काट कर निकाल दिया था। सेंगोल को स्वीकार नहीं किया था, ब्राह्मण दंड को स्वीकार नहीं किया था। बिल्कुल बिल्कुल। देश की राष्ट्रपति है वो तो दलित परिवार। तब बताइए ना मुझे, मैं तो कहता हूँ अंतरात्मा जगाइए महामहिम, अंतरात्मा जगाइए राष्ट्रपति महोदया। जब देश की एक ट्राइबल का बेटा किसको पेशाब किया जाता है शरीर पर, आपकी आत्मा नहीं जागती है दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में। आपने एक बयान नहीं दिया कार्रवाई के बारे में। आप, बड़ी अफसोस की बात है, मैं झकझोरना चाहता हूं उन्हें, मैं कहना चाहता हूं कि आप कहां हैं। और बड़ी अफसोस की बात है कि जहां दर्शन करने गए थे जिस मंदिर में, एक ब्राह्मण ने राष्ट्रपति को गर्भगृह से बाहर पूजा कराने का आदेश दिया। इससे बड़ा शर्मसार और इससे बड़ी दुख क्या हो सकता है इस देश के लिए।